guys, welcome back to my YouTube channel शिवानी प्लानिया. If you need to my channel then subscribe. आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और डोंट वेस्ट अ टाइम, लेट्स गो. हेयर के बारे में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी एंड कुछ टिप्स भी दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी. ये बताने वाली हूँ कि केराटिन, स्मूथिंग, रिबॉन्डिंग प्लस हाईलाइटिंग आपको ये, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि यार कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो जाएंगे इन सब चीज़ों को करवाऊंगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इस वीडियो के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दो कि हाईलाइट किसे कहते हैं, केराटिन क्या है, रिबॉन्डिंग क्या है और स्मूथिंग क्या है. मैं सबसे पहले आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि केराटिन होता क्या है. बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि केराटिन करवाते क्यों है. सबको ये लगता है कि केराटिन करवाएंगे कहीं हमारे बाल खराब तो नहीं हो जाएंगे या कुछ और तो नहीं हो जाएगा इनके साथ, और तो झड़ने नहीं लग जाएंगे और फ्रीजी हेयर तो नहीं हो जाएंगे. डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है केराटिन करवाने से. केराटिन में हम एक क्रीम अप्लाई करते हैं जो मैं की क्रीम में केराटिन में अब आने लगे हैं. कोई भी ऐसे मैं एक दो का नाम नहीं मेंशन कर सकती क्योंकि अब बहुत सारी केराटिन की क्रीम आ गई है. तो आप कुछ भी जाओ, किसी भी सैलून में जाओ, इंडियन ट्रीटमेंट होता है. ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है एक क्रीम होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट क्रीम. उसमें मेंशन होता है क्या है, केराटिन ट्रीटमेंट. ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारे हेयर पे अप्लाई करेंगे उसे एंड फिर उसके बाद 15 हम उसे छोड़ देते हैं और फिर उसके 15 मिनट बाद हम उसमें प्रेसिंग करते हैं. अच्छी तरीके से प्रेसिंग करते हैं कि जो 15 मिनट में जितने भी हमारे जो हेयर में वो केमिकल एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर भी ना हो कोई भी केमिकल एब्जॉर्ब तो वो प्रेसिंग से अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. फिर उसके बाद हम उससे बोलते हैं अपने क्लाइंट से बोलते हैं कि आप 2 दिन बाद आना जब हम आपका हेड वॉश करेंगे. फिर वो हमारा जो क्लाइंट होगा वो 2 दिन बाद आएगा. हम फिर उसको जैसे ही वो आएगा हम दोबारा उस पर प्रेसिंग करेंगे. क्योंकि जो अगर हमने देखा भाई हमारा केमिकल नहीं अच्छी तरीके से उसके हेयर पे एब्जॉर्ब हो पाया तो वो और चीज़ों से बाद तुरंत हम केमिकल एब्जॉर्ब करने के लिए हम फिर से उसके हेयर पे प्रेसिंग करेंगे. और फिर इसके बाद हम उसको हेड वॉश ले जाएंगे और फिर कह देंगे आपको जैसे भी बाल रखने अपने रखो. उसके बाद जो हमारे हेयर जब उस टाइम पे दिखेंगे वो कुछ ऐसे होंगे एकदम अच्छी तरीके से. 50% हमारे हेयर उस टाइम पे स्ट्रेट हो जाता है. लेटिंग एक हमारा हेयर ट्रीटमेंट है. जो हमारी बॉडी होती है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं प्रोटीन दे पाती हमारे हेयर को, इसकी वजह से हमारे हेयर बहुत. लेकिन हेयर ट्रीटमेंट करवाने के बाद एक और चीज़ याद रखना कि जो हेयर ट्रीटमेंट है वो साल में सिर्फ 2 बार करवाना, उससे ज़्यादा मत करवाना क्योंकि ज़्यादा भी ट्रीटमेंट देने से हेयर पे वो भी हमारे लिए हार्म का भी हो सकता है. और जब भी आप कभी भी करवाओ, कुछ भी करवाओ अपने हेयर पे, 1 इंच की दूरी से ही अपने हेयर को करवाना क्योंकि आपकी जो रूट है उस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए. रूट से तो टच करना ही नहीं है. कोई भी प्रोडक्ट, केराटिन हो या कुछ भी हो, रूट से नहीं टच होंगे क्योंकि अगर रूट से ही नहीं टच होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हार्म कुछ होगा नहीं. अगर रूट से जब वो टच कर रहे हैं तो फिर हार्म हो सकता है. पता चले वो केराटिन ट्रीटमेंट आपके लिए नुकसान हो जाए, ये भी हो सकता है. तो आप सीधे कह दो कि हमारे रूट से टच नहीं होना चाहिए कुछ भी, फिर आप अपना केमिकल अप्लाई कर दो. तो ये होता है हमारा केराटिन ट्रीटमेंट. स्मूथिंग और रिबॉन्डिंग. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्मूथिंग और रिबॉन्डिंग दोनों ही एक चीज़ है. तो आप सही हो क्योंकि ये दोनों ही एक ही चीज़ है. ये दोनों ही हमारे हेयर को स्ट्रेट करते हैं. सो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम रिबॉन्डिंग क्यों करवाते हैं. देखो यार, रिबॉन्डिंग और स्मूथिंग दोनों करते तो स्ट्रेट हेयर हैं, बट इन दोनों के जो केमिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं एक दूसरे से. तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इसके बाद रिबॉन्डिंग किसे कहते हैं और हम क्यों करवाते हैं. देखो, रिबॉन्डिंग हम उन हेयर के लिए प्रेफर करते हैं जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हो, हद से ज़्यादा कर्ली हेयर हो और बहुत ज़्यादा मोटे बाल हो. हम उन्हें प्रेफर करते हैं रिबॉन्डिंग. क्यों रिबॉन्डिंग हम उन्हें प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो रिबॉन्डिंग का केमिकल होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है. अगर मैंने अपने रिबॉन्डिंग वाले केमिकल को मैंने अपने वर्जन हेयर पे यूज़ किया, मेरा वर्जन हेयर बहुत बुरी तरीके से जल जाएगा. तो इसलिए रिबॉन्डिंग जब भी हम प्रेफर करते हैं तो हम उन लोगों को प्रेफर करते हैं रिबॉन्डिंग करने के लिए जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली हो और बहुत ज़्यादा मोटे बाल हों, क्योंकि उनमें हार्ड केमिकल ही यूज़ हो सकता है. अगर हम स्मूथिंग के केमिकल यूज़ करेंगे तो वो नहीं काम कर पाएगा क्योंकि जो स्मूथिंग का केमिकल होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है. इस वजह से अगर मैंने स्मूथिंग के केमिकल से कर्ली हेयर वालों के या फिर जिनके बहुत मोटे बाल हैं, अगर मैंने उनको यूज़ किया उनके हेयर पे स्मूथिंग, तो ऑब्वियसली बात है मेरी स्मूथिंग ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी. क्यों? क्योंकि यार उनके बाल हार्ड केमिकल जब तक उनके बाल में नहीं लगेगा, जब तक वो ऑब्वियसली बात है ना तो उनके वेव्स टूटेंगे ना उनका कुछ और होगा. तो सबसे पहले हमें केमिकल हम क्यों यूज़ कर रहे थे रिबॉन्डिंग, क्योंकि रिबॉन्डिंग का केमिकल ज़्यादा हार्ड होता है और वो तुरंत ही वेव्स तोड़ देगा और जिससे हमारे स्ट्रेट हो जाएंगे हेयर नॉर्मल साइज में. और स्मूथिंग हम उन्हें प्रेफर करते हैं जिनके हेयर बहुत ज़्यादा सिंपल हो, वर्जन हेयर हो या कुछ भी नहीं हो, नॉर्मल हेयर है, थोड़ी बहुत ही उन्होंने कुछ यूज़ किया है, दैट्स इट.
करते कैसे हैं प्रोसेस, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। इन दोनों के प्रोसेस एक जैसे ही होते हैं, बस इन दोनों के जो केमिकल होते हैं वो अलग होते हैं। बाकी तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ ये दोनों करते कैसे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करेंगे, आपके सबसे पहले आपके हेड वॉश के बाद आपकी वो ड्राई करेंगे, आपके बाल सुखाएंगे, फिर उसके बाद प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग करने के बाद वो फर्स्ट केमिकल अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद 15 मिनट या 20 मिनट के बाद वो उसे रेंज कर दे। केमिकल लगाया तो उसे रेंज करके फिर मास्क अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद मास्क अप्लाई करने के बाद उसे फिर से हेयर पे ड्रायर करेंगे, प्रेसिंग करेंगे और अपनी दूसरी क्रीम अप्लाई कर देंगे। दूसरी क्रीम भी अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट तक, लेकिन हर 2-2 मिनट में हेयर को चेक करते रहना कि कहीं हेयर हो तो नहीं गए। अगर उनके हेयर जहाँ पे हो जाते हैं, हम 4 पार्टीशन करते हैं, अगर एक पार्टीशन का हो जाता है हेयर कंप्लीट तो उस जगह पे पानी डाल दो तुरंत ही। क्योंकि उसके बाद हमारे हेयर पे वो जलाने लगेगा। नहीं पानी डालने का मन है मत डालो यार, अपना मास्क लो, मास्क अप्लाई कर दो उस हेयर पे जहाँ पे भी आपने देख रहा है कि हेयर जल रहे हैं। और जलने का ऐसे आपको पता चलेगा, सबसे पहले जो आपने क्रीम अप्लाई की होगी वो एकदम सॉफ्ट तरीके से की होगी, लेकिन जो हमारे बाल जल रहे होंगे वो अपने आप ही वेव्स बन जाएंगे, उनके अपने आप ही वो कर्ल हो जाएंगे। तो आप तुरंत समझ जाओ कि यार आपके बाल जल रहे हैं। तुरंत ही क्लाइंट के जो बाल हैं उस पर तुरंत मास्क अप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पता चल गया उनके बाल जल रहे हैं। तुरंत मास्क अप्लाई कर दो। मास्क के अप्लाई करने के बाद जो हमारा क्रीम है, सेकेंड क्रीम, वो अपना केमिकल रिएक्शन करना बंद कर देगा। इस वजह से हम मास्क अप्लाई करते हैं। फिर आपने 15 से 20 मिनट बाद देखा कि हेयर, कि 15 से 20 मिनट के बाद कि हाँ अब हेयर हो गए हैं कंप्लीट, जाओ उसके हेयर को फिर वॉश कर दो अच्छी तरीके से, फिर ड्रायर करो। फिर प्रेसिंग करने की नीड नहीं होती, लेकिन हाँ जिनके मोटे बाल हैं, जब रिबॉन्डिंग करते हैं तब आपको तीसरी बार भी प्रेसिंग करनी पड़ेगी। ओके, तीसरी बार प्रेसिंग करने के बाद उनसे कह दो कि अब आप सीरम वीरम लगा देना, अच्छी तरीके से कॉम कर देना और उनसे बोल देना कि हाईलाइट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो तो काफ़ी हैवी हो जाएंगे स्मूथिंग के लिए, क्योंकि अभी तो हमने स्मूथिंग करवाई, अब फिर तुरंत तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने स्मूथिंग करवाई है, स्मूथिंग के बाद हाईलाइट करवाओ। कितने दिन में, कम से कम भी नहीं तो 2 महीने के बाद हाईलाइट करवाओ। फिर उस हाईलाइट के बाद फिर 15 डेज बाद आप बोलो कि अब हमारे केराटिन कर दो, क्योंकि देखो हाईलाइट किया, बाल जल गए हमारे उस जगह से, वो अलग ही दिखेंगे स्मूथिंग से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हाईलाइट जला देता है बालों को थोड़े बहुत, ठीक है। तो आप तुरंत बोलो उनसे कि ठीक है अब मेरे अब केराटिन कर देना इसके बाद। ओके, केराटिन करोगे, केराटिन से फिर वो अपने बाल अच्छे से कर देगा, स्ट्रेट कर देगा उन्हें और बिना जले वले भी नहीं दिखाएगा वो बाल, और अच्छे हो जाएंगे आपके बाल। क्योंकि केराटिन वो आप रिबॉन्डिंग करवा रहे हो, स्मूथिंग करवा रहे हो, इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई बात नहीं यार, बहुत अगर इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई नहीं, आप उनसे कहो कि अब हमारे आप केराटिन कब करोगे। सिंपल से उनसे पूछना है कि यार हमारे केराटिन कब करोगे, क्योंकि अब हमारे हेयर को चाहिए कुछ जान, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या करवाते हैं, स्मूथनिंग के बाद फिर स्मूथिंग करवाते हैं, जो उनकी न्यू ग्रोथ आती है। नॉर्मल है, न्यू ग्रोथ आएगी तो ऑब्वियस बात है, न्यू ग्रोथ तो अपने जैसे उनके बाल हैं वो वैसी आएगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप 2 बार स्मूथिंग करवाते हो, दूसरी बार स्मूथिंग करवाते हो, उन हेयर पे जिन हेयर में ऑलरेडी स्मूथिंग हो रखी है उसमें दोबारा केमिकल यूज़ मत करना है, क्योंकि स्मूथिंग का केमिकल बहुत ज़्यादा हाई होता, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आपने दोबारा वही केमिकल यूज़ करवाया, जो स्मूथिंग पहले से हो रखी थी वो जल जाएगी। तो आप उनसे बोलो कि जो मेरे न्यू ग्रोथ आई है बस मेरे वही होंगे स्ट्रेट, और मेरे कोई हेयर नहीं होंगे। ओके,